एकेटीयू कॉलेजों की दादागिरी, मनमानी लाखों रुपए वसूल रहे छात्रों से। किस कोर्स की कितनी फीस है मैं आपको कोर्स वाइज बताऊंगा। गवर्नमेंट के आदेश के बावजूद हो रहे लाखों रुपए वसूली। जी हाँ, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कौन कौन से ऐसे कॉलेजेस हैं जो बच्चों से लाखों रुपए से भी ज़्यादा फीस वसूल रहे हैं। हालांकि गवर्नमेंट का आदेश है कि आप इतना ज़्यादा फीस नहीं ले सकते, तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कितना ज़्यादा फीस, यानी कितनी फीस गवर्नमेंट ने अलाउ की है बीटेक, बी फार्मा, डी फार्मा या फिर जो अदर कोर्सेज हैं। ठीक है, उसके अलावा और भी सारे जो बच्चों के डाउट्स हैं, जो बच्चों की कंप्लेन है, इस वीडियो में बात करने वाले हैं। चलिए करते हैं स्टार्ट। क्या है, किस कॉलेजों की कितनी फीस, कौन सा ऐसा कॉलेज है जो लाखों रुपये से ज़्यादा बच्चों की वसूली कर रहा। चलिए करते हैं स्टार्ट। क्या है पूरी अपडेट नोटिफिकेशन दिखा रहा हूं, एकेटीयू का भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाऊंगा और यूपी गवर्नमेंट का भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाऊंगा। उसके अलावा न्यूज़पेपर में भी आया वो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। पहले हम बात करते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो एकेटीयू ने क्या जारी किया था। यहाँ पे देख सकते हैं ये नोटिस है 30 जून 2022 का, जो कि मैं वीडियो के माध्यम से नहीं बता पाया था। ठीक है, लेकिन छात्रों के लाखों रुपए वसूली करने के बाद कई सारे कॉलेज ऐसे हैं, कई सारे छात्र ऐसे जो मुझे कहते हैं कि सर हम पे कॉलेज, यानी कॉलेज क्या करता है, प्रेशर बनाता है। अब जैसे किसी बच्चे को डिटेन भी कर दिया गया, अब डिटेन करने के बाद उसको जो है री एडमिशन का वो लोग फोर्स कर रहे हैं। हालांकि एक्स स्टूडेंट का भी ऑप्शन है, एक्स का भी ऑप्शन है, बट उनको री एडमिटेड का फोर्स कर रहे हैं क्योंकि उनकी फीस लेने की मनमानी कर रहे हैं। क्योंकि एक्स स्टूडेंट में क्या करते हैं, वो एग्जामिनेशन फीस ही ले सकते हैं, ज्यादा फीस नहीं वसूल सकते, तो इसलिए वो बच्चों को री एडमिटेड एडमिशन लेने का प्रेशर करते हैं। मैं अभी कॉलेज का नाम भी बताऊंगा, लेकिन पहले हम नोटिस पढ़ लेते हैं। यह है 30 जून 2022 की नोटिस, जो कि एकेटीयू ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन अपनी वेबसाइट पर जारी किया है। आप चाहे तो जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, और इस नोटिस का लिंक, इस नोटिस को मैं आपको अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है इन्फोटेक एंड रिसर्च। इन्फोटेक एंड रिसर्च जो यूट्यूब चैनल का नाम है, टेलीग्राम का चैनल का नाम है। ठीक है, मैं आपको उस वहां पे इसका पीडीएफ डाल दूंगा। आप लोग अपने कॉलेज को दिखा सकते हैं कि कॉलेज की आप इतनी फीस नहीं वसूल सकते, क्योंकि एकेटीयू का और यूपी गवर्नमेंट का आदेश है। पहले देखिए एकेटीयू ने क्या बोला। प्रवेश और फीस नियमित जो नियमन है समिति द्वारा सचित 2022-23, यानी अभी इस साल का है ये, इस साल में मीटिंग हुई थी, उसमें निर्धारित मानक शुल्क की सूचना विश्वविद्यालय के नियंत्रण अधीन समस्त निजी क्षेत्र की डिग्री स्तरीय अभियंत्रण संस्थाओं को सूचित किए जाने के संबंध में नोटिस निकाली गई। ठीक है, आगे क्या मेंशन है, मैं आगे यहाँ पे दिया गया है कि उक्त के अतिरिक्त ऐसे संस्थान जिन्हें फीस नियमित समिति द्वारा निम्न भिन्न फीस निर्धारित करना है, वह संस्थान औचित्यपूर्ण प्रस्ताव लेखा विवरण करके, यानी कहने का मतलब यह है, यहाँ पे एकेटीयू ने बोला था कि अगर आपको कुछ संशोधन करना है या फिर आपको कुछ कहना है, तो आपको www.afrec.up2018.in पर अपना ऑनलाइन आवेदन क्या करते हैं, भेज सकते हैं। ठीक है, और उसकी प्रति क्या करना है, इनको जो बांस मंडी चौराहा लखनऊ चारबाग वहां पे इनको भेजना था, उपलब्ध करना था। ठीक है, बहरहाल ये तो एकेटीयू ने बोला, लेकिन अब यूपी गवर्नमेंट का यहाँ पे देख सकते हैं, मैं सभी चीजें आपको ऑथेंटिक दिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं सिर्फ मैं बोल रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ दिखा भी रहा हूँ। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे सब कुछ दिया गया है, और यहाँ से प्रेषक इसको सचिव प्रवेश और फीस नियमित समिति को ये मेल लिखा गया है, ये जो है नोटिस निकाले गए ठीक की तरफ से। ठीक है, बांसमंडी चौराहा चारबाग लखनऊ की तरफ से। आगे क्या मेंशन है कि कुल सचिव डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्राथमिक विश्वविद्यालय व सेक्टर 11 जानकीपुरम सीतापुर लखनऊ। आगे क्या दिया कि प्रवेश और फीस नियमित सूचना सचित 2022-23 में कि किस कॉलेज की कितना फीस ले सकते हैं। पहले यहाँ पे मैं थोड़ा नोटिस पढ़ के बता, यहाँ पे देखो कॉलेज का दिया गया है कि बीटेक की कितने, बी फार्मा के, लेकिन पहले जो यहाँ पे लिखा है क्या, वो चीज़ मैं आपको पढ़ के दिखा दूँ ताकि आपको कुछ सारे डाउट्स हो क्लियर हो जाए। यहाँ पे क्या मेंशन है कि उत्तर प्रदेश निजी प्राविधिक शैक्षिक संस्थान प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन नियमावली 2015 का जो है अधीन जो है निम्न फैसला लिया गया था। तो मैं आपको मोटा मोटा जो मेन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको पढ़ूंगा तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, आप लोग वीडियो जाके देख लेना, इसको नोटिस में पढ़ लेना। ठीक है, मैं इसका नोटिस डाल दूंगा। इसमें मेंशन है कि आपको इसके 2015 नियमावली 2015 के दिए गई व्यवस्था के अनुसार प्राविधिक विभाग के अधीन संचालित निजी क्षेत्र की डिग्री और डिप्लोमा स्तरीय जो अभियंत्रण और व्यावसायिक संस्थाओं में संचालित पाठ्यक्रम हेतु शैक्षिक सत्र 2022-23 के 1 वर्ष के लिए मानक शुल्क निर्धारित किया जाना है। प्रवेश फीस नियमन और समिति द्वारा निम्नवत मानक शुल्क के निर्धारित किया जाता है। ठीक है, अब इसमें बताएगा जो डिग्री कोर्सेस है, यहाँ पे निजी क्षेत्र की डिग्री स्तरीय, यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा है कि निजी क्षेत्र की डिग्री स्तरीय अभियंत्रण के अंतर्गत जो है ये इन संस्थानों की इतना फीस ले सकते हैं। यहाँ पे देखो सब कुछ पाठ्यक्रम का नाम भी दिया गया है, पाठ्यक्रम का नाम यहाँ पे है, और निर्धारित की गई शुल्क जो फीस है कितना 2022-23 के लिए लेटेस्ट है। ठीक है, ये मत समझना कि पुराना है, लेटेस्ट का है। अब यहाँ पे इन्होंने क्या मेंशन किया है, अगर बात करें बीटेक की फीस ये 55,000 इन्होंने रखा है, 55,000 मैक्सिमम फीस है। लेकिन आगे आप थोड़ा
वीडियो पूरा नहीं देखेंगे तो समझ नहीं पाएंगे, वीडियो इसलिए पूरा देखना, 5-7 मिनट की वीडियो है। दूसरा पॉइंट, दूसरा है यहाँ पे बी फार्मा के लिए। अब बी फार्मा वाले बच्चों की फीस कितना, मैक्सिमम 63,300 रुपये ले सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। उसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है, बात करें कि यहाँ पे बीएफए की फीस कितनी है। बीएफए की यहाँ पे देखते हैं 85,000 है, मैक्सिमम फीस ले सकते हैं। सॉरी, बीआर की फीस 57,000 है, बीएफए की 85,000 है, और बीएफएडी की मैक्सिमम 85,000 है, और बीएचएमसीटी की 70,000 है मैक्सिमम। एमबीए की फीस कितना है यहाँ पे, एमबीए की ये है 59,000, यानी कि नियर अबाउट 60,000 है, ठीक है। और एमसीए की फीस भी 55,000 है, और एम फार्मा की फीस 50, यानी कहने का मतलब यह है कि 55 से 85,000 जो मैक्सिमम फीस है। उसके अलावा समस्त जो ओकेशनल कोर्स है उसकी 26,000 25,000 ऐसे यहाँ पे देखते हैं ना पूरा। मैं आपको इसको लिंक जो है इसको पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम में डाल दूंगा, ठीक है। आगे मेंशन है जो डिप्लोमा वाले बच्चे हैं उनके लिए भी यहाँ बताया। अब जो डिप्लोमा स्तरीय कॉलेज यहाँ पे देखिए, निजी क्षेत्र की डिप्लोमा स्तरीय कॉलेजों के लिए फीस यहाँ पे निर्धारित की गई है। अगर बात करें डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग की तो उनकी फीस 30,000 से, ये मैं बता रहा हूँ ये मैक्सिमम फीस है, मतलब ये मैक्सिमम है, मैक्सिमम ये इसके अंदर ही रहेगी। 30,000 बता रहे तो 20,000 15,000 ऐसे रख सकते हैं, लेकिन 30,000 ज़्यादा नहीं ले सकते, ठीक है। अब आगे देखो 2-4 कोर्स बता देता हूँ, फिर आगे मैं आप चलता हूँ वीडियो में। डी फार्मा की फीस 45,000 है, बीआर की 30,000 है, और बीएचएमसीटी की कितना है 31,000। अब आगे क्या मेंशन है कि निजी क्षेत्र की डिप्लोमा संस्थानों में जो 2 वर्ष डी फार्मा कोर्स को छोड़कर 1 वर्ष सभी पाठ्यक्रम उनकी फीस यहाँ पे 22,500 है। आगे यहाँ पे कुछ मेंशन समस्त पाठ्यक्रमों की 19,000, यानी सहायता प्राप्त जो डिप्लोमा जो तकनीकी संस्थान है उनका शुल्क यहाँ पे 19,000 टोटल रुपए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कुछ पॉइंट लिखा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, सभी बच्चों को इसका पता होना चाहिए, सभी जो है टीचर को, सभी कॉलेजों वालों को, जो प्रोफेसर उनको पता होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, उपरोक्त निर्धारित मानक शुल्क में छात्रावास शुल्क, यानी इसमें जो हॉस्टल फीस है और विश्वविद्यालय और बोर्ड एग्जाम जो फीस है उसको छोड़कर एवं जमानत की धनराशि, यानी 3 फीस और इंक्लूड कर सकते हैं कॉलेज वाले। यहाँ पे कॉलेज वाले हॉस्टल की फीस और जोड़ सकते हैं, प्लस यहाँ पे एग्जामिनेशन फीस जोड़ सकते हैं, प्लस यहाँ पे जो कास्टिंग मनी होती है या फिर जिसे हम कहते हैं जमानत राशि होती है उसको जोड़ सकते हैं, ठीक है। यानी तीन तरीके से और जोड़ सकते हैं। हालांकि अगर आपको पता होगा हॉस्टल फीस, अगर कॉलेज वाले 1,20,000 हॉस्टल को लेके कहते हैं तो अलग है, लेकिन कॉलेज वाले ये हॉस्टल को छोड़ के कहते हैं। अब मैं आपको बच्चों के जो डाउट्स है, जो बच्चों की कंप्लेन वो भी बताऊंगा। तो ये हॉस्टल इसमें ऐड नहीं है, एग्जामिनेशन फीस ऐड नहीं है, जमानत। आपको पता हो एग्जामिनेशन फीस एक की 7,800 कुछ रुपये, यानी नियर अबाउट 8,000 है, जबकि पॉलिटेक्निक की ज़्यादा है और कमी है, ठीक है। तो इसको अगर आप जोड़ ले, कास्टिंग मनी 5 से 7,000 होती है, वैसे तो जेन्युइन 5,000 होती है, हो सकता है कहीं 7,000 से ज़्यादा नहीं है। अब आगे क्या मेंशन है कि मानक शुल्क से सहमति की दशा में क्या करना है, जो संस्थाएं निर्धारित मानक शुल्क को स्वीकार करनी चाहती है वह समिति की अधिकृत वेबसाइट पर जाकर अपना ऑनलाइन आवेदन स्वीकृति पत्र क्या करना है, इनको 15 दिन में, यानी कि 15 दिन में इनको भरने को बोला गया। तो बहरहाल सब कुछ निकल चुका है और इनको बताया गया था कि उसके नियमावली के अनुसार अगर 15 दिन के बाद या फिर 1 महीने के बाद वो उसको नहीं मानती या फिर उसको अप्लाई नहीं करती हैं, यहाँ पे देखो मेंशन है कि यदि 30 दिन के अंदर आवेदन प्रत्यावेदन दिया है और उन संस्थाओं के संबंध में मान लिया जाएगा, यानी कहने का मतलब 30 दिन में अगर कोई अपना हस्तक्षेप नहीं करता है, फिर कोई इसमें कोई करेक्शन नहीं करवाना चाहता है, कोई कुछ बोलता नहीं कॉलेज वाले, तो उसको मान लीजिए कि वो सहमत है इससे और उनको कुछ कहना नहीं है। बाकी यहाँ पे आगे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे देखिए 6 पेज का पीडीएफ था और यहाँ पे जो सचिव है AKTU के प्राविधिक शिक्षा परिषद सभी को भेजा गया था, ठीक है। सभी के उप सचिव हैं, प्रमुख सचिव हैं। अब बात करते हैं छात्रों के डाउट्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ABS कॉलेज का, ये वंश शर्मा जी है, कह रहे हैं ABS कॉलेज की फीस कितनी है सेकंड ईयर की, 1,28,000। आप बताइए ये कॉलेज की फीस 1,28,000 के हिसाब से, मुझे तो नहीं पता भाई। हॉस्टल को लेके हो तो समझ में आता है, लेकिन अगर हॉस्टल को छोड़ के आप 1,28,600 रुपये ले रहे हैं तो किस बात का ले रहे हैं। अगर बीटेक है या बी फार्मा है, बीटेक की 55,000, बी फार्मा के साथ 60-65 के आसपास है, तो सभी की मिला जुला के 80,000 मैक्सिमम होती है। आप इतना ज़्यादा फीस कहाँ से, हालांकि मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ। अब गवर्नमेंट कॉलेज की, अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कॉलेज की फीस आप कहाँ से देख सकते हैं, क्योंकि कॉलेज वाले मनमानी जो करते हैं, जैसे ABS की 1,28,600 है। अब यहाँ पे MIT का देखिए, MIT ऑफ फार्मेसी मुरादाबाद का 1,08,000 है। अब यहाँ पे 1,08,000 ये लोग फीस लेते हैं। यहाँ पे मुझसे कुछ बच्चों ने ये भी बताया, जो MIT कॉलेज है वहाँ को आपको पता होगा जो डायरेक्टर थे वो फर्जीवाड़ा में पकड़े गए थे। बहरहाल हमें उससे लेना देना नहीं है, मैं उसकी कटिंग में ना होगा इसमें। और मेरठ की IIMT यूनिवर्सिटी में फर्जीवाड़ा सामने आया और इसके बाद हड़कंप मच गया है। ये यूनिवर्सिटी 8 महीने तक फ्रॉड VC के सहारे चलती रही। मामला जब सामने आया तो IIMT प्रबंधक के हाथ पांव फूल गए। दूंगा आपको, दिखा दूंगा। तो यहाँ पे MIT के बच्चों ने बताया कि सर हमें जो है AKTU ने डिटेन कर दिया।
अब डिटेन करने के बाद ये सिर्फ MIT का नहीं है, ये कई सारे कॉलेजेस के बच्चों हैं, जिसमें हो सकता है सैकड़ों की छात्र बच्चे हो। कह रहे पहले तो डिटेन किया, बहरहाल ये इसमें कॉलेज की गलती थी या बच्चों की गलती थी, मुझे उससे मतलब नहीं है, बहरहाल डिटेन किया। अब डिटेन करने के बाद बच्चों के पास दो ऑप्शन होता है, एक तो या तो वो एक से एडमिशन लें या तो री एडमिटेड लें, यानी या तो उनको री एडमिशन लेना होता है फिर एक से। अब हालांकि एक से एडमिशन लेते तो उनको केवल एग्जाम देना होता है, जो कि 7,800 कुछ रुपये फीस देनी होती है, ठीक है, ये एग्जामिनेशन फीस होती है। अब री एडमिशन में क्या करना होता है, उनको पूरी की पूरी जो कॉलेज की फीस है 1,08,000 1,10,000 उनको पूरी की पूरी देनी होगी। अब कॉलेज वाले फोर्स कर रहे हैं कि उनको री एडमिशन लिया जाए। अब इसका नियम क्या, मुझे उतना तो नॉलेज नहीं है, बट मैं आपको बता दूं कि इक्स में आपकी जो एग्जामिनेशन फीस होती है वो केवल एग्जामिनेशन फीस ही कॉलेज ले सकते हो, उससे ज़्यादा कोई ले सकते हैं। अब लाख रुपए आप किस हिसाब से ले रहे हैं मुझे तो इसका नहीं पता। अब इन्हीं महाराज से पूछना होगा जो इनके डायरेक्टर हैं, कि आप बच्चों के ऊपर फोर्स क्यों कर रहे हैं, जो बच्चे डिटेन्ड हैं उनको इक्स का ऑप्शन क्यों नहीं दे रहे, अब तो यही सही बताएंगे, ठीक है। उसके अलावा मैं अभी आपको और बताइए, इससे बड़ी पीड़ा की बात क्या होगी, पहले आप इसको पूरा सुन लीजिए। यह है मोहित संजय सर, क्या है, मोहित संजय सिंह, प्रोफेसर संजय सिंह सर हैं। ये क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं एक फैकल्टी हूँ और IIMT ग्रेटर नोएडा में पूरा मैनेजमेंट ही फर्जी है, पूरे सिस्टम फ्रॉड है, मेरी 1 लाख की सैलरी हड़प ली गई, सारा सिस्टम ही फर्जी है इस कॉलेज में। अब इनकी पीड़ा को कौन सुनेगा। अब ये कह रहे हैं कि मैं फैकल्टी कब था, 2015 से के बीच में प्रोफेसर संजय सिंह सर थे। सर हमें शेम है ऐसे कॉलेजों पे, ऐसे डायरेक्टर पे जो टीचर की सैलरी नहीं देते हैं और जो बच्चों को ज्ञान देते हैं, जो देश का भविष्य बनाते हैं, उनकी ही सैलरी ये हड़प कर जाते हैं। 1,10,000 रुपये ये फीस ले रहे हैं और ये सैलरी अपने टीचर की नहीं दे रहे हैं। जो 1 लाख रुपए उनकी सैलरी 15 से 20 के बीच में थे बनी, बहरहाल 1 लाख बनी, कितनी बनी, लेकिन उन्होंने सैलरी नहीं दी। तो इससे बड़ी शर्मनाक बात और क्या हो सकती है। हमें शर्म आती है ऐसे डायरेक्टर पर और ऐसे कॉलेजों पे जो इतने ज़्यादा बच्चों से फीस वसूली करने के बाद टीचर की अपनी फीस नहीं पे करते। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी गवर्नमेंट का आदेश न्यूज़ में आया था कि निजी जो एडमिशन निजी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं उनकी फीस तय है, ज़्यादा वसूली करने पर कार्रवाई होगी, ठीक है, लेकिन कार्रवाई कहाँ होगी कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब बच्चों से मेरी यही रिक्वेस्ट, पहले आप पूरा इसको देख लीजिए। MBA की फीस यहाँ पे बताई गई है 59,700 रुपये है, डिप्लोमा की फीस 45,000 है और यहाँ पे प्रवेश फीस यहाँ पे BTech की 55,000 है और अगर बात करें B.Pharma की 63,000 फीस यहाँ बताई गई है। लेकिन अब कॉलेज वाले, मुझे नहीं पता होगा अब 1,10,000 जो फीस ले रहे हैं वो किस बात की ले रहे हैं। और बच्चों ने बताया कि ये इसमें हॉस्टल फीस इंक्लूड नहीं, अगर हॉस्टल फीस इसको जोड़ देंगे तो कहीं 1,70,000 1,80,000 हो जाएगी। तो बताइए इतने ज़्यादा फीस किस हिसाब से ले रहे हैं और भी प्रेशर बना रहे बच्चों पर। क्योंकि अगर आप इक्स में एडमिशन लेते हैं उस बच्चे का, इक्स में एडमिशन करा देते हैं, क्योंकि बच्चा 1 साल आपको फीस दे चुका है, आप दोबारा फीस क्यों दे भाई। इक्स में आप नहीं कर रहे, मान लो अगर आप री एडमिशन ही करना चाहते हैं तब भी आप जो रूल के हिसाब से फीस लो, ये 1,10,000 फीस के हिसाब से मांग रहे हैं। अब यही बताएंगे, इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसे कॉलेजों को बंद कर देना चाहिए या फिर कम से कम जुर्माना लगाना चाहिए, क्योंकि अब बच्चों को इस साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अब बच्चे क्या करेंगे, पैसा नहीं दे पाएंगे, पेरेंट्स भी ऊपर फोर्स बनेगा, तो उनके पास 2 ही ऑप्शन है, या तो कॉलेज छोड़ दे या फिर फांसी लगा ले। तो इसलिए मेरे बच्चों से रिक्वेस्ट है, आप लोग हिम्मत मत हारना, आप लोग बने रहिए, आप लोग कंप्लेन करिए ऐसे कॉलेजों के खिलाफ, ऐसे फैकल्टी के खिलाफ जो आपसे जबरन वसूली करते हैं या फिर जबरन प्रेशर करते हैं। तो आप लोग को क्या करना, मेरे पास मैं आपसे दो से तीन ऑप्शन, या तो आप पुलिस थाना पे जाइए, वहाँ पे कंप्लेन कराइए, या फिर आप ऑनलाइन FIR भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि या फिर आप जो है सभी कॉलेजों को बहिष्कार कीजिए। अगर 1,60,000 या फिर 1,10,000 फीस मांगते हैं, आप लोग फीस ही मत दीजिए, सिर्फ वही फीस दीजिए जो रूल के अकॉर्डिंग है। तो इसलिए आप लोग अपने कॉलेज की वेबसाइट पे जाकर पहले चेक करिए कि फीस कितनी है और कितनी मांग रहे हैं, क्योंकि हो सकता है आपके कॉलेज की जो वेबसाइट है वहाँ पे फीस कम हो और ये ज़्यादा मांग रहे हो। कैसे चेक करने में आपको बता देता हूँ एग्जाम्पल। तो कोई ओपन कर लेना, जैसे मान लीजिए हमें चेक करनी है RAC कन्नौज, यानी राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज कन्नौज की फीस। आप उसी तरीके से अपने कॉलेज का नाम डालना, आपको मैं बता दे रहा हूँ। जैसे कि हमने डाला यहाँ पे RAC कन्नौज, ठीक है, RAC कन्नौज हमने डाल दिया। अब यहाँ पे देखिए वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो चुकी है। इस तरीके से आप लोग अपने कॉलेज का नाम डालना, यहाँ पे वेबसाइट पे आपको आ जाना है, इस पर क्लिक कर देना। सिंपली वेबसाइट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से पूरा फीस स्ट्रक्चर आपके सामने कई ऑप्शन आएगा, मैं अभी आपको बता देता हूँ कहाँ से आपको फीस स्ट्रक्चर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अभी ओपन हो रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा। जब यहाँ पे आप नीचे आएंगे ना, तो यहाँ पे आपको एक मिलेगा स्टूडेंट सेक्शन का ऑप्शन मिलेगा, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कहाँ से मिलेगा। स्टूडेंट कॉर्नर मिला है। इसी तरीके से हो सकता है आपके यहाँ कुछ और फीस स्ट्रक्चर हो या फिर कोई और हो, ठीक है। इस तरीके से आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्टूडेंट कॉर्नर का या स्टूडेंट सेक्शन मिलेगा, उस पर आपको सिंपली क्लिक करना है, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा और यहाँ से आपको सारी चीज़ें यहाँ पे जो लेटेस्ट है, जैसे कि आपका एडमिशन कैसे होगा फर्स्ट ईयर का, या फिर आपका जो फीस कितनी है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर की, यहाँ पे देखो सब कुछ लिखा गया है, ठीक है। 8 सेमेस्टर का या फिर 3rd सेमेस्टर का। अब यहाँ पे अगर आपको अपनी जो एक स्टूडेंट आपको फॉर्म चाहिए, एग्जामिनेशन फॉर्म चाहिए या फिर आपको फीस स्ट्रक्चर चाहिए, सब कुछ यहाँ से मिल जाएगा।
पे देख सकते हैं सब्जेक्ट है, यहाँ पे सब्जेक्ट के नीचे आपको एक ऑप्शन मिला न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नोटिस वगैरह के बारे में देख सकते हैं 2021 12 से 21 के बीच में। और फीस हिस्ट्री से 2022-23 देखिए फीस हिस्ट्री 2022-23 मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड कर लिया। यहाँ पे व्यू पे करेंगे डाउनलोड हो जाएगा, तो इस पर हम क्लिक करते हैं। कन्नौज का पूरा फीस स्ट्रक्चर यहाँ पे ओपन हो गया है। यहाँ से आपको सब कुछ जैसे कि बीटेक फर्स्ट ईयर है, बीटेक सेकंड ईयर, थर्ड ईयर है, जो भी सब कुछ यहाँ पे लिखा होगा। फिर यहाँ से आप फीस देख सकते हैं। यहाँ पे नीचे देखिए, पहले तो नीचे देखने से पहले यहाँ देख सकते हैं कौन कौन सी फीस यहाँ पे इंक्लूड है, ताकि यहाँ पे कॉलेज वाले आपको बेवकूफ़ ना बना सकें। यहाँ पे देख सकते हैं इंजीनियरिंग यानी इंस्टीट्यूशन फीस 40,000 है यहाँ पे। उसके अलावा इंस्टीट्यूशन जो कास्टिंग मनी है 5,000 है। वेलफेयर जो फीस 1,000 रुपये है। अलुमिनी फीस जो है यहाँ पे 1,000 रुपये है। और यूज़र कॉलेज अदर यानी कि कुछ सब मिला जुला के 60,000 यानी 60,000 फीस है, जो कि गवर्नमेंट कॉलेज है, ठीक है। तो इसलिए अगर प्राइवेट कॉलेज भी है जो यहाँ पे शासन आदेश आ चुका है गवर्नमेंट का, ये 60,000 फीस किस लिए, कास्टिंग मनी को जोड़ के है। अगर बात करें सेकंड ईयर की तो यहाँ 54,000 है। सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर की 54,000 टोटल फीस है। हॉस्टल को छोड़ के हॉस्टल की फीस यहाँ पे नीचे दी गई, तो यहाँ से हॉस्टल वाली फीस भी आप देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जो भी आपको जो भी फीस चाहिए यहाँ से आप देख सकते हैं। तो हो सकता है आपके कॉलेज वाले की जो फीस 50,000, 60,000 या 65,000 हो, आपके कॉलेज वाले आपको लाख रुपये फर्जी में वसूल है। तो आप लोग अपने वेबसाइट जाकर देख लीजिए, कोई इशू मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी मैं बता दूं MIT कॉलेज के बच्चों की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। मैं फिर बता रहा हूँ, स्पेशली अगर शासन प्रशासन मेरी वीडियो सुन रहे हैं, कोई भी प्रोफेसर सुन रहे हैं कॉलेज के MIT वाले, तो आप लोग प्लीज़ जो डिटेन बच्चे हैं उनकी परेशानी को सुनिए। नहीं तो फिर मेरे सभी बच्चों से अनुरोध है कि अगर कॉलेज आपका साथ नहीं देता है, आपका जो है फीस प्रेशर करता है 1,00,000 रुपये पेमेंट करने के लिए, तो आप लोग पूरा यूनिटी बनाइए। और ऐसे सभी कॉलेजों के, चाहे MIT के हैं, चाहे ABS के हैं, कहीं भी यूनिवर्सिटी के आप हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी के, आप लोग उसका बहिष्कार कीजिए, बाइकाट कीजिए। और आप लोग जाके वहाँ पे कंप्लेन कराइए, या फिर आप ऑनलाइन कंप्लेन कर सकते हैं। वहाँ पे जो आपकी जानकारी भी उतना ज़्यादा ओपन नहीं होगी, तो इसलिए आप ऑनलाइन पोर्टल पर भी कंप्लेन कर सकते हैं, तो जन सुनवाई पे, ठीक है। बाकी कोई डाउट कमेंट मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। आई होप आप लोगों की समस्या का समाधान जल्दी हो जाएगा।